तो स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल में जो है जेके एसएसबी एग्जाम्स सैनिक स्कूल जेएनवी के लेक्चर जो है अवेलेबल थे और आज से हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के लेक्चर भी जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला लेक्चर आज का आ जाता है वो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हमारे पास आ जाएगा कि रियल नंबर की टाइप्स का कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूजेज कहां पे होती है इनकी। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास आ जाएगा कि एक्सरसाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी रियल नंबर की एक्सरसाइज होंगी, जो जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और ये जो क्लासेस होंगी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये रेगुलर आपको लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड हो। ठीक है जी, ठीक है। तो आज का जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि रियल नंबर की इंट्रोडक्शन क्या आएगी। ठीक है जी। सबसे पहली बात आपको आज हम लोग क्या देंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आज का कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते क्या हैं कि जो नंबर लाइक हमारे पास नेचुरली अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास नेचुरली तरीके से अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं कि हमारे पास 2 पर्सन है। ठीक है जी, 2 पर्सन है तो एक के पास 2 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, 2 ऑरेंज है, एक के पास, और दूसरे के पास जो है कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास जो है टोटल ऑरेंजेस जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो टोटल ऑरेंजेस कितने आ गए, वो होंगे 2। लेकिन अब ये बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे पास कुछ नहीं है कहने का मतलब है जो कुछ नहीं है उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेटर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो कुछ नहीं है उस टाइम पे जब इसने ये बात बोली कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई उस वक्त वो आई है होल नंबर। तो होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है बच्चा जी, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया। अब आपके पास एक और कहानी, एक और कहानी। ये तो आपको कंसेप्ट बैठ गया कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या है। तो अब क्या है, दोबारा से 2 पर्सन है, 2 पर्सन है। तो एक के पास जो है क्या है कि एक के पास पैसे हैं, उसके पास अपने पैसे हैं 500। ठीक है, मतलब प्लस में अपने पास उसके पास 500 रुपए है। ठीक है, तो जो दूसरा है, दूसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन ने कहीं से उधार लिया है। मतलब उसका अपना कुछ नहीं है लेकिन किसी के उसने पैसे जो है वो देने हैं। तो वो उसके पास कितने हैं, 100, मतलब 100 उसने देने हैं। तो वो किस फॉर्म में हो गए, माइनस फॉर्म में। तो यहीं से हमारे पास थर्ड टर्म आई, कौन सी आई, इंटीजर। ठीक है जी, इंटीजर आई और इंटीजर को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल Z से। ठीक है जी, और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आपके पास क्या आ जाएंगे कि आपके पास इंटीजर में नेगेटिव नेचुरल नंबर, फिर या आप नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो इसको,
नेगेटिव नेचुरल नंबर की बजाय नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। तो नेगेटिव नंबर को आप z नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो और पॉजिटिव नंबर को z पॉजिटिव से, ठीक है जी, ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, ये आ गया तीन टर्म जो थी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आ जाती है कि सपोज कि मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है। तो पिज्जा के मैंने पार्ट किए 6 पार्ट कर दिए, सपोज 6 या 8 कर दिए, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास टर्म आएगी, इस टर्म को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। अब फ्रैक्शन को कैसे समझाना है ये चीज आपने समझना। और एक पॉइंट और है जो इंटीजर में लिखना है कि नहीं, आपको फ्रैक्शन में ही एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखाना है आपको, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि पिज्जा के 8 पीसेस किए, हमारे पास 4 पर्सन है, एक है राम, एक है श्याम, एक है कृति और एक है बिलाल। ये 4 पर्सन है, ठीक है जी। अब जो राम है उसको दिए हमने 3 पीसेस, ठीक है। कितने पीसेस दिए? 3 पीसेस। अब 3 पीसेस जो होंगे आपके पास, आपने देखना है कि टोटल इसके पीसेस, इसके पार्ट कितने बनते हैं। वो आगे 8 और पीसेस कितने इसके पार्ट में है 3, ठीक है, ठीक है जी। समझ आया कि क्या चीज है? मतलब कहने का क्या है कि इसमें डेफिनेशन क्या आ जाती है, इसमें डेफिनेशन क्या आती है, पार्ट आउट ऑफ टोटल, ठीक है जी। मतलब कि हिस्सा टोटल में से, कि कितना हिस्सा जो है वो किसका आया है, राम का। ये एक डेफिनेशन आ जाती है, पार्ट आउट ऑफ टोटल, ठीक है जी। इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, इसको थोड़ा यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, यहां पे बनाएंगे हम लोग फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे आप कि पार्ट आउट ऑफ टोटल, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये मेन पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ये याद रखना पॉइंट कि फ्रैक्शन जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और ये आ गई आपकी एग्जांपल, जैसे 2/5, 8/9, 3/8 एटसेट्रा, ठीक है जी। अब एक और चीज, अगर यहां पे बोला गया फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो जो नेगेटिव होगी वो क्या होगी, ठीक है जी। वो चीज हम देखते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग आ जाएंगे। वो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आएगी रैशनल नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन रैशनल नंबर की, ठीक है जी। अच्छा, अब देखेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है, कि जैसे आपको मैंने फ्रैक्शन का बता दिया, अब रैशनल नंबर का देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आती है, इट लुक लाइक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की तरह दिखती है। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी। ये नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है।
अब जो एक्चुअल डेफिनेशन है मैं इसको यहां से अरेज कर रहा हूं, फिर मैं आपको यहां पे रैशनल नंबर का लिख के बताता हूं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जैसे कि हमारे पास मतलब फ्रैक्शन में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। अब देखते हैं कि रैशनल नंबर या इसको हम ये चीज लिख देते हैं कि फ्रैक्शन, या हम लिख देते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है जी, Q is not equal to 0। अब देखेंगे एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, जैसे -2/3। अब देखो इंटीजर्स में आपको क्या बताया था, नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे। ठीक है, अब यहां पे ये आपका देखो क्या आ गया P और ये आ गया आपका Q। ठीक है जी, Q जो है नेगेटिव 0 की फॉर्म में नहीं है, यहां पे Q की वैल्यू कितनी है 3, Q की वैल्यू क्या है 3, और ये P क्या है -2। तो मैंने आपको क्या कहा है कि जो P और Q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन और, मतलब नेक्स्ट टाइप जो होगी रैशनल नंबर के आगे कौन सी टाइप आएगी रियल नंबर्स की, वो आएगी आपके पास इररेशनल नंबर। अब इसको मैं मिटा दूंगा, इरेज करूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इररेशनल नंबर। अब देखो इररेशनल नंबर क्या है कि रैशनल नंबर जो है वो P अपान Q की फॉर्म में होता है, बट इररेशनल नंबर क्या है, नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और चीज, फिर जो P एंड Q है, P और Q जो है वो बिलोंग्स करते हैं Z से, मतलब कि इंटीजर्स, ये बोला गया कि इंटीजर्स हैं ये। ठीक है, अच्छा जी, अब देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इरेशनल किस फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल आपके पास हम लेते हैं √36। लेट अस सपोज √36 हमने लिया। अब √36 आपको कैसे निकालना है, आप देखेंगे √36 क्या आएगा, आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है। जब 6 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6/1 आ जाएगा, मतलब 6 आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। अब यहां पे क्या है कि जो 6 है, ये देखो ये क्या आपका बन रहा है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है जी, ये रैशनल नंबर है। ये वाली एग्जांपल जो है ये किसकी आएगी, रैशनल नंबर की। अब मैं आपको इरैशनल नंबर की एग्जांपल कराऊंगा। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इरैशनल नंबर की एग्जांपल जो आएगी वो आपके पास आएगी, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 343, √343। अगर हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये देखो 3437 का क्यूब आता है। ये आपको क्यूब्स और स्क्वायर जो है वो याद होने चाहिए। तो ये 7 का क्यूब आता है, मतलब कि इसके फैक्टर बनेंगे 7 × 7 ठीक है, तो ये आता है 3√7 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल तो 7 आंसर। अब देखें तो 7 आ रहा है लेकिन ये रूट की फॉर्म में है ही नहीं, तो 7/1, तो ये भी क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब देखेंगे कि इसी एग्जांपल को हम लोग कैसे इरैशनल प्रूफ करते हैं, देखना। अच्छा जी, आपके पास आता है √343। अब √343 कैसे निकलते हैं, 7 × 7 × 7,
तो जब पेयर 2 का होता है तो वो क्या करते हैं, हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाता है, √7। ठीक है जी। तो अब एक और चीज कि जो रूट की फॉर्म में, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि ये ऑलरेडी जैसे है रूट की फॉर्म में कोई लिखा होगा, अगर उसके पेयर्स में फैक्टर बनेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, रैशनल नंबर की फॉर्म में होगा। अगर पेयर में नहीं बनेंगे, दो दो का पेयर नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स कि वो इरेशनल है। ये भी आपका इरेशनल है, और यहां पे भी आपको सॉल्व करके √7 मिल गया, तो ये भी आपका इरेशनल है। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे मेन अपने टॉपिक पे कि रियल नंबर क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है जी, फिर इंटीजर, और क्या पढ़ा आपने, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर से पहले आपने क्या पढ़ा था, यहां पे लिखेंगे फ्रैक्शन, फिर रैशनल नंबर, फिर आ गया इरेशनल नंबर। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 6 टाइप आपने पढ़े थे, और ये 6 टाइप जो आते हैं वो आपके क्या आते हैं, ये एक पूरी फैमिली कहलाती है। और फैमिली किसकी कहलाती है, रियल नंबर की। ठीक है जी। आप देखेंगे, इसका पता लगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, एक तो ये आ गई, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब रियल नंबर को आप लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 यहां तक रखते हैं। ठीक है जी, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी। तो यहां तक जो था हमारा अभी बेसिक था, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एफटीपी के बारे में। इसमें बच्चा जी स्क्रीनशॉट साथ साथ में लो, नोट्स आपने प्रिपेयर करो। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो आएगा एफटीपी। मेरे को पी जो है बोलने हो रहा था, वो पी नहीं है, एक्चुअल में एफटीए है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है जी। ठीक है बच्चा जी, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चा जी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ताकि हम आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।